हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का हम जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आईएफआर के बारे में है। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्म के जो प्रॉफिट में से इसको क्रिएट किया जाता है। इसलिए बनाया जाता है इसको टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है उनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम एडजस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के थ्रू। At the time of admission of new partner, accounting treatment of IFR is same as explained in details while discussing the topic change in profit sharing ratio between existing partner in previous chapter। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तब भी मैंने आपको आईएफआर के बारे में बताया था। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही जो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए बच्चों, एक तो आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर बराबर है, देन एंटायर अमाउंट ऑफ आईएफआर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, इफ सम डिफरेंस इज देयर, देखिए अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आता है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको तीन तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो बच्चों बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू, और दूसरा मार्केट वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस, और तीसरा जो आईएफआर रिजर्व होगा बच्चों वो। तो ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये 5 केसेस दिए गए हैं बच्चों, ये पांचों के पांचों केसेस मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है ए बी एंड सी जो है तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो आईएफआर ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा। और इन्होंने डिसाइड किया है कि डी को वो क्या करेंगे, एडमिट करेंगे एज अ पार्टनर, और 1 अप्रैल 2024 से जो है ये एडमिट हो जाएगा। तो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, देखिए 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट यहाँ पे दी गई है। रिजर्व आपके पास 18,000 का है और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट है 2 लाख की। ठीक है बच्चों, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है हमको, हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है आईएफआर का यहाँ पर क्या करना है, हमको करना पड़ेगा। तो पहला जो केस है बच्चों वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए जनरल एंट्रीज लगा लेते हैं। तो कुछ केसेस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप जनरल का फॉर्मेट लगा लीजिए। तो केस नंबर 1 क्या है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। देखिए बच्चों, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास एडजस्टमेंट में ना दी गई हो, आपके पास जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट दी गई हो 2 लाख की और बैलेंस शीट में रिजर्व दिया गया हो 18,000 का, तो आप क्या करेंगे, ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो आईएफआर डेबिट हो जाएगा और ए बी सी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, और नरेशन लिखेंगे आईएफआर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 4:3:2। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा केस भी मैंने सॉल्व किया है। देखिए तो बच्चों दूसरा जो केस है उसमें क्या लिखा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख है। तो आप देख सकते हैं बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई है वो भी 2 लाख है। तो बच्चों जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर होगी तब भी पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। मतलब केस 1 की तरह ही एंट्री हम सेम टू सेम यहाँ पे कर देंगे। क्या लिखेंगे, केस नंबर 2 मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू सेम, तो आईएफआर डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ओल्ड रेशियो में ही हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको इतनी जो बात है वो समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। तो आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू तो 2 लाख है और मार्केट वैल्यू 1,91,000 है। मतलब 9,000 रुपए से मार्केट वैल्यू डाउन है। मतलब क्या है, ये केस 3 है हमारा। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन, मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। ठीक है,
तो बच्चों पूरा का पूरा IFR तो हम डेबिट करेंगे 18,000 का। बाकी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, 2 लाख माइनस 191, तो 9,000 रुपए से मार्केट वैल्यू डाउन है, तो 9,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट डाउन हो रही है। बाकी का जो बच गया रिजर्व, कैसे, देखिए 18,000 का हमारे पास टोटल रिजर्व था, 9,000 हमने एडजस्ट कर दिया, और 9,000 का जो रिजर्व बच गया बच्चों, वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में यहाँ पे ट्रांसफर हम कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड balance of reserve is transferred to old partners capital account in old ratio 4:3:2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कर देंगे। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये केस नंबर 3 की एंट्री पास यहाँ पे हो जाएगी। अब केस नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए कि मार्केट वैल्यू है 1,73,000, तो ये भी जो है 2 लाख से कम ही है ना। मार्केट वैल्यू जो है 1,73,000 है बच्चों। पर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ भी हम केस नंबर जो है 4 जो है मैं यही लिख दूंगा। तो केस नंबर 4 में क्या लिखूंगा कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, है ना। बट आप ध्यान से देखना यहाँ पे हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको पूरा 18,000 से डेबिट कर दो, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 2 लाख की हमारे पास जो है बच्चों बुक वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 1,73,000 की, है ना। तो 27,000 रुपीज बच्चों, ठीक है, 27,000 रुपए से मार्केट वैल्यू जो है बच्चों डाउन है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट, है ना। ओके, मैं यहाँ देखिए क्या लिख रहा हूं, मैं जो है एक लाइन छोड़ के लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो 2 लाख की मेरी बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 1,73,000। तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो है 27,000 का। तो बच्चों रिजर्व तो मेरे पास जो है वो सिर्फ 18,000 का है, जबकि मेरे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो डाउन है वो 27,000 रुपीज से है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे बच्चों, और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉस है बच्चों, ठीक है। तो इस केस में केस नंबर 4 में इतना सा डिफरेंस है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। ओके, और कितने से, ये 9,000 रुपए से कम है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड shortage of reserve adjusted in revaluation account, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो है बच्चों हमने ये एंट्री पास कर दी। पर अब आप ध्यान से देख लीजिए, देखिए बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में 2 एंट्री जो है हमको पास करनी पड़ेगी। एक तो मैंने आपके सामने यहाँ करके दिखा दी, और दूसरी एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए कि दूसरी एंट्री जो है वो क्या होने वाली है। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एस कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों, ठीक है।
बी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे इसको डेबिट कर दो बच्चों, ए बी और सी को, है ना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे यहाँ पे ट्रांसफर, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट 9000 से डेबिट है, तो 9000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, अब देखिए, अब जो अमाउंट आएगा यहाँ पे 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 4000, 3000 और 2000। ठीक है, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे क्या, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो 4:3:2। तो आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है ये, इस केस में 2 एंट्री आएंगी जहां पे रिजर्व जो है वो रिजर्व की शॉर्टफॉल पड़ जाएगी और 9000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये था हमारा केस नंबर 4 बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केस नंबर 5। ठीक है, केस नंबर 5 है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 2,36,000 है, जबकि 2 लाख की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या आएगी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख का हमारा बुक वैल्यू है और 2,36,000 की मार्केट वैल्यू है, तो 36,000 का डिफरेंस है। 36,000 से क्या हो रहा है, 36,000 से बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है यहाँ भी डेबिट होगा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ जो है डेबिट हो जाएगा। ओके, कितने अमाउंट से, 18,000 से, है ना। ठीक है, ओके ओके जी, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो रिजर्व है बच्चों 18,000 का, ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मतलब जैसे हमने एंट्री की थी केस नंबर 1 और 2 में, एग्जैक्ट एंट्री वैसी पास हो जाएगी। यहाँ पे मैं उसी तरीके से जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या, IFR डेबिट 18,000 से और क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में। तो इस केस में ये पहली एंट्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे बच्चों इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करूंगा। ठीक है, 2,36,000 की मेरी मार्केट वैल्यू है और 2 लाख की मेरी बुक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पूरे मैं 36,000 से इसको बढ़ा रहा हूं इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चों, जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो रिजर्व तो यूज हुआ नहीं, इसलिए मैंने उसको पूरा का पूरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और इन्वेस्टमेंट जो है 36,000 से बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। मैं यहाँ लिख दूंगा कि बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इतना मैं लिख देता हूँ। ठीक है, या बीइंग लगाने की आपको जरूरत नहीं है ना। ओके, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड आप लिख सकते हैं यहाँ, है ना, या एक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ से आसानी से सब समझ जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये मतलब एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी बच्चों, देखिए इस केस में तीसरी एंट्री भी आएगी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जब ये क्रेडिट होता है जनरल एंट्री में तो पार्टनर को जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम डेबिट कर देंगे, जो इसका प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा ट्रांसफर, और मैं यहाँ पे 36,000 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी,
और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, तो नरेशन क्या आएगी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओके, सो 36,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 16,000। ओके, और 12,000 और 8,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था केस नंबर 5 जहां पे मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, बुक वैल्यू कम होती है, तो आईएफआर को पूरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ा देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये था केस नंबर 5। केस नंबर 4 ये यहाँ रहा, ये इसमें 2 एंट्रीज पास होती हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। और केस नंबर 3 में तो सिर्फ एक एंट्री ही पास होगी आपकी। ठीक है, और केस नंबर 2 और केस नंबर 1 जो है एक जैसे हैं, इनमें सेम एंट्रीज आती हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों, है ना। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, बेल आइकन को प्रेस करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।